अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सर्कल ऑफ विलस एंड टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ अनाटमी ऑफ अपर लिम्ब। अनाटमी ऑफ अपर लिम्ब के अंदर हमने किस किस चीज़ को जो है ना हमने कवर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंटेंट है। हमें पता है कि हमारे जो अपर लिम्ब है, हमारी आर्म है, वो एक हमारी बॉडी का फंक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना, फोर आर्म, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड इन द लास्ट फ्लंजेस। उसके बाद हमारे पास जो ह्यूमरस है, हमें पता है कि हमारे पास एक लॉन्ग बोन है हमारे पास अपर लिम्ब की। उसके बाद रेडियस है, फिर हमारे पास रेडियस इज़ दी वन ऑफ टू लॉन्ग बोन्स ऑफ द फोर आर्म है। फिर हमारे पास अल्ना है, अल्ना इज़ द सेकंड लॉन्ग बोन ऑफ द फोर आर्म, जो कि हमारे पास पिंकी फिंगर साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होती है। देन हमारे पास कॉर्पल्स आते हैं, जो कि कॉर्पल्स हैं दी कॉर्पल आर ग्रुप ऑफ 8 बोन्स। 8 बोन से हमारे पास कार्पल बना होता है। एंड देन हमारे पास मेटाकार्पल्स है, जो कि हमारे पास 5 बोन से मिलकर बना होती है। और उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट में आता है फ्लंजिस, जो कि हमारे पास 14 हमारे पास फ्लंजिस होती हैं, जो कि मिलकर हमारे पास हमारा जो है ना हमारे हाथ बनाती हैं। इस टॉपिक के अंदर इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरस को कवर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमरस क्या है। द ह्यूमरस इज़ अ लॉन्ग बोन दैट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द फ्री अपर आर्म. It extends between the shoulder and the elbow and it is also the longest and largest bone of the upper limb. हम सब जानते हैं कि हमारे पास क्या है कि जो अपर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट जो बोन है वो हमारे पास कौन सी है, ह्यूमरस है, जो कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही होती है, शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो जॉइंट के दरमियान हमारे पास प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद ये एक हमारे पास एक 3D डायग्राम है ह्यूमरस की, आपको ये जो है ना ह्यूमरस नज़र आ रही है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ जो है ना ह्यूमरस को हमने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है ना हमने इसको पढ़ना है कि इसकी कंपोजिशन बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस है। वो कहते हैं द मोस्ट प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द ह्यूमरस इज़ द हेड ऑफ द ह्यूमरस विच फॉर्म अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद द ग्लिनाइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। ये वाला हमारा क्या है, स्कैपुला है। और ये देखें कि ये हमारे पास जो ग्रीन कलर का है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस है। ये ग्लिनाइड कैविटी के अंदर जाके हमारे पास ये अटैच होता है और ये हमारे पास जो जॉइंट बनाता है वो है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर उसके बाद हमारे पास आती है एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। इसके अंदर क्या है, वो कहते हैं द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस इज़ अ फ्यूज्ड एपिफिजियल प्लेट दैट फॉर्म्स एन obtuse एंगल विद द बॉडी ऑफ द ह्यूमरस। ये बिल्कुल हमारे पास जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है उसके बिल्कुल पीछे वाली साइड पे, उसके साथ ही बिल्कुल जो है ना हमारे पास एनाटॉमिकल नेक बन रही होती है, जो कि हमारे पास फ्यूज एपिफिजियल प्लेट होती है। और ये यहाँ पे ये जो है ना बेसिकली ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो डिप्रेशन है, ये वाला यहाँ पे क्या बनाती है, एक obtuse एंगल बनाती है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस इज़ अ बोनी कंस्ट्रक्शन एट द प्रोक्सिमल एंड ऑफ शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। जैसे कि ये हमारे पास पूरी की पूरी ह्यूमरस है। हमने पहले बताया कि हमारे पास क्या है, हेड है। हेड के बाद हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एनाटॉमिकल नेक है। फिर उसके बाद ग्रीन कलर की आपको यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है एक हमारे जो ह्यूमरस का जो प्रोक्सिमल एंड है, ये वाला प्रोक्सिमल एंड है सारे का सारा। ठीक है, शाफ्ट के ऊपर बिल्कुल जो है ना हमारे पास प्रोक्सिमल एंड पे, तो यहाँ पे हमारे एक कंस्ट्रक्शन है, बोनी कंस्ट्रक्शन, जिसको हम जो है ना वो कहते हैं सर्जिकल नेक है हमारे पास ह्यूमरस की। देन हमारे पास आता है ग्रेटर टूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। ग्रेटर का मतलब आपको पता है कि बड़ा होता है। वो कहते हैं ग्रेटर टूबरकल ऑफ द ह्यूमरस इज़ अ लार्ज बोनी प्रोमिनेंस ऑन द लेटरल साइड ऑफ द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस। हम सबको एनाटॉमिकल पोजीशन हमें पता है कि हमारे पास मीडियल साइड कौन सी है और लेटरल साइड कौन सी। अगर हम यहाँ से देखें तो जिस साइड पे ग्रीन आपको नज़र आ रहा है पार्ट, ये आपकी लेटरल है। और ये अंदर वाली जो साइड है जहाँ पे हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा था, ये सारी की सारी हमारे क्या है, मीडियल साइड है। तो ये देखें कि वो यही बता रहा है कि एक बोनी प्रोमिनेंस है हमारे पास प्रोक्सिमल एंड के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर टूबरकल है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंटर टूबरकल सल्कस ऑफ ह्यूमरस। इसके अंदर क्या है, वो कहता है द इंटर टूबरकल सल्कस आल्सो नोन एज द बाइसेप्टल ग्रूव इज़ अ वर्टिकल longitudinal depression in the humerus. It is located between the humerus greater and lesser tubercle and is bordered by the crust of these tubercles. अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर टूबरकल था, फिर उसके बाद हमारे पास उसके ग्रेटर टूबरकल के बाद जो उसके साइड वाले उसके बिल्कुल मीडियली जो आएगा जो हिस्सा होगा, एक वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन जो बेसिकली हमें यहाँ पे शो हो रहा है, उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, इंटर टूबरकल सल्कस है,
जो कि प्रेजेंट होता है हमारे पास ग्रेटर और लेजर ट्यूबरकल के दरमियान। अब इसी को हमने यहाँ पे जूम आउट किया है, तो ये देखें, ये आपके पास ग्रेटर ट्यूबरकल है, इधर आपका लेजर ट्यूबरकल आता है, और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में जो हमें जो है ना यहाँ पे एक लॉन्ग जो डिप्रेशन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास है इंटर ट्यूबरकल सल्कस। उसके बाद हमारे पास कुछ क्रस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल आती है। इसमें क्या कहता है, वो कहता है द क्रस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल इज द रफ longitudinal ridge located on the anteromedial aspect of the greater tubercle। ये हमारे पास इंटीरोमीडियल है, इंटीरियर साइड पे, और मीडियली हमारे पास ये शो करवा रहा है, जैसे कि हमारे पास ऊपर ग्रेटर ट्यूबरकल यहाँ पे था, फिर उसके बाद उसके नीचे जो है ना वो क्रस्ट है, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल रिज शेप हमें जो है ना यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये इंटीरोमीडियल एस्पेक्ट है हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल का। फिर उसके बाद हमारे पास क्रस्ट ऑफ लेजर ट्यूबरकल है, जो कि द क्रस्ट ऑफ द लेजर ट्यूबरकल इज अ शार्प है, longitudinal ridge है on the posterolateral aspect of the laser tubercle। It is also known as the medial lip of the intertubercle sulcus, the medial lip of the biceptal groove, the internal biceptal ridge और the interior biceptal ridge। ये डिफरेंट नेम्स हैं इसके, हम इसके नाम से जानते हैं सबको, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये आपको जो है ना एक लेज़र जो है ना वो यहाँ पे लेज़र ट्यूबरकल था, तो उसकी बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल रिज और शार्प शेप जो है ना आपको पोस्टीरियर लेजर एस्पेक्ट के ऊपर आपको ये क्रस्ट ऑफ लेजर ट्यूबरकल आपको नज़र आ रही है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमरल शाफ्ट, मतलब कि बॉडी ऑफ ह्यूमरस, या ह्यूमरस के हम इसको कहते हैं शाफ्ट, जो कि अ ट्यूबुलर बोन दैट रन्स फ्रॉम द हेड ऑफ द कॉन्डाइल्स विच मेक अप द अपर पार्ट ऑफ द एल्बो जॉइंट, जो कि हमारे पास एल्बो जॉइंट का अपर पार्ट सारे का सारा बनाती है। ये सारी की सारी क्या है हमारे पास ह्यूमरस शाफ्ट है, या ह्यूमरल शाफ्ट कहते हैं, या ट्यूबुलर बोन इसको हम कह सकते हैं, या हम इसको कहते हैं बॉडी ऑफ ह्यूमरस है। देन हमारे पास आता है इंटीरोमीडियल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। इसके अंदर क्या है, ये देखें कि आपको जैसे नज़र आ रही है सामने के सामने ग्रीन एरिया सारे का सारा नज़र आ रहा है। इसके अंदर वो क्या कहता है, द इंटीरोमीडियल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस is one of three surfaces on the body of the humerus। It is located between the interior and medial border of the shaft body, starting at the floor of the intertubercular sulcus। क्या बताता है, वो कहता है कि हमारे पास इंटीरोमीडियल सरफेस है, तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है जब इंटीरियर और मीडियल की बात हो रही है तो सरफेस है, तो इंटीरियर साइड पे और जो हमारे पास मीडियल साइड की है उसके दरमियान में जो प्रेजेंट होगी, जो सेंटर में प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास कौन सी है, ये इंटीरोमीडियल सरफेस है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस क्या है, द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस इज द मार्जिन लोकेटेड अलोंग द फ्रंटल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस बॉडी, बिल्कुल फ्रंटल साइड पे हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट है। इट रन्स फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल टू द करोनाइड फोसा। ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल से स्टार्ट होता है, और ये हमारे पास सबसे लास्ट में ये प्रोक्सिमल एंड से स्टार्ट हुआ, और ये हमारे पास है डिस्टल एंड, डिस्टल एंड के बिल्कुल यहाँ पे कैरोनाइड फोसा है, और ये वहाँ तक हमारे पास इसका जो है ना इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस होता है। फिर वो क्या कहता है, सेपरेटिंग द इंटीरोमीडियल एंड इंटीरोलेटरल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। हम ह्यूमरस को जो पार्ट्स में डिफरेंट में डिवाइड करते हैं, वो हमारे पास हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, इंटीरोमीडियल और इंटीरोलेटरल सरफेस, इन दोनों को जो बेसिकली डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस है। फिर उसके बाद हमारे पास है इंटीरोलेटरल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। पहले हमने पढ़ी थी इंटीरो मीडियल सरफेस, और उसके बाद हमारे पास इंटीरोलेटरल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। वो कहते हैं द इंटीरोलेटरल सरफेस ऑफ द ह्यूमरस इज द एरिया बिटवीन द लेटरल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस एंड द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस। इट हैज़ अ स्मूथ प्रोक्सिमल सरफेस दैट इज़ कवर्ड बाय द डेल्टाइड मसल, जो कि हमारे पास एक बड़ी ही स्मूथ है और प्रोक्सिमल सरफेस है जो कि कवर्ड कर रही थी हमारे पास डेल्टॉइड मसल से। द इंटीरोलेटरल सरफेस इज अ स्मूथ एंड राउंडेड अबव एंड स्लाइटली कनकेव बिलो। इट कंटेन द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। इसमें हमारे पास कौन सी होती है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी भी आती है। फिर वो कहता है कि हमारे पास एंड इट कंटेन्स द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी एंड प्रोवाइड्स एंड ओरिजिनेट साइट फॉर द ब्रेकियालिस मसल, जो कि हमारे पास एक साइट हमारे पास दे रही होती है हमें ब्रेकियालिस मसल के लिए। एंड देन हमारे पास आता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस। ये क्या होती है, वो कहते हैं द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस इज अ बोनी प्रोमिनेंस। ये देखें ग्रीन कलर की बोनी प्रोमिनेंस है ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड शाफ्ट। एक तो ह्यूमरस है, ह्यूमरस की शाफ्ट है, उसके बिल्कुल हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट के ऊपर मिड के अंदर एक बोनी प्रोमिनेंस जो हमें जब भी नज़र आएगी तो हम उसको किस नेम से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द
ह्यूमरस। क्या करती है ये काम? इट सर्व एज द इंसर्शन पॉइंट फॉर द डेल्टॉइड